हेलो बच्चों, कैसे हो? होप मज़े में होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की सीरीज़ है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन। और इसमें फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होने वाला है कि जो हेलोएरीन का हेलोजन है उसको कोई न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देगा। जैसे कि मान लो हमने लिया हुआ है क्लोरोबेंजीन और हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ। तो इस क्लोरीन को ये यहाँ से आने वाला ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये निगेटिव रहेगा इसलिए न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको रिप्लेस कर देगा। तो बन जाएगा यहाँ पर इस केस में फिनॉल क्लोरोबेंजीन से। रिएक्शन में यदि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप आके जुड़ गया है तो फिर क्या होगा कि इस रिएक्शन की ना रिएक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, उसको भी देख लेते हैं। तो रिप्लेसमेंट बहुत इजीली होगा। इस केस में भी एक्चुअली में NO2 जो है ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। तो ये क्या करता है, रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो रिंग के इलेक्ट्रॉन को जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो फिर यहाँ से इस बॉन्ड का वीक होना तय है, मतलब मीन्स ये बॉन्ड का टूटना तय है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरे इस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगते हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये हट जाता है और इसकी जगह OH आ जाता है। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ जाते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे तो फिर उसका उस हेलो एरीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इजीली हो जाता है। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, वो हेलो एरीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रोफाइल करेगा। ये रिएक्शन तुमको 4 तरह से मिल जाने वाली हैं: हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग हैलोजिनेशन से। फर्स्ट वन इज हैलोजिनेशन। यहां पर रिप्लेसमेंट करेगा हाइड्रोजन का हैलोजन। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ तुम लोगों को। ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट, दोनों मिक्सचर के फॉर्म में बनेंगे, और ये रहेगा माइनर। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का यहाँ पे हमको मिक्सचर मिल जाने वाला है। यहां से नंबरिंग कर दूं तो ये 1,2 प्रोडक्ट है और ये 1,4 प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाला है नाइट्रो ग्रुप। तो इसके लिए नाइट्रो ग्रुप के लिए हमको चाहिए कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ऑर्थो पोजीशन से H हटाकर नाइट्रो जोड़ दो, पैरा पोजीशन से H हटाकर नाइट्रो जोड़ दो, यहां से एक H हटेगा, NO2 ग्रुप इधर आ जाएगा, जो H हटा वो H, ये H और ये O, H2O बना के हट जाएगा। ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन,
बन जाएगा, जिसमें ये यहाँ पर मेजर रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव जो होते हैं ना, वो हमेशा मिक्सचर के फॉर्म में बनते हैं। और ऑर्थो और पैरा बन रहे हैं, मेटा क्यों नहीं बन रहे? तो इसका रीजन इसके रेजोनेंस में है। हैलोएरिन जब रेजोनेंस शो करता है तो उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हो जाती है, मतलब वहां पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। और इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, पॉजिटिव निगेटिव को खींचेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इन पोजीशन पे जाता है, मेटा पोजीशन पे नहीं जाता। सल्फोनेशन में हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा सल्फोनिक ग्रुप से। ये होता है सल्फोनिक ग्रुप। ये कहां से मिलेगा भाई हमको? ये मिलेगा हमको सल्फ्यूरिक एसिड से, किंग ऑफ केमिकल से। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल है, तो क्वीन कौन है? क्वीन है कोई? नहीं है। तो ये भी क्या करेगा, यहां से एक H, ये H और ये O, H2 बना के निकल जाएगा। अब बचा HSO3 जो रीअरेंज होके बना लेगा SO3H और वो इधर आके जुड़ जाएगा। पैरा पे भी जोड़ दो। ऑर्थो और पैरा ना हमेशा हम मिक्सचर के फॉर्म में ही बनाते हैं। हाँ, ये रहता है, कोई ज्यादा रहता है कोई कम रहता है। तो ये बन जाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड दिस वन इज ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तुम्हें दो तरह की मिलने वाली है। फर्स्ट वन इज एल्काइलेशन एंड सेकेंड वन इज एसाइलेशन, और इसको एसिटाइलेशन भी बोलते हैं। तो पहले हम लोग एल्काइलेशन देखते हैं। एल्काइलेशन के लिए हम क्या करेंगे, हैलोएरिन को एल्किल ग्रुप जिसमें मींस एल्किल हैलाइड RX के साथ रिएक्ट करवाएंगे। कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने ये ली हूं। ये रिएक्शन हमेशा लुईस एसिड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होगी। क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन का H और ये Cl, HCl बना के निकल जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा। और ऑर्थो पे जोड़ी हूं तो पैरा पे भी जोड़ेंगे। बताई मैंने अभी तुम्हें, दोनों हमको हमेशा मिक्सचर के फॉर्म में बनाना है, तो ये मैंने पैरा पे भी जोड़ दी, साथ में HCl निकल गया। ये बन गया ऑर्थोक्लोरोटोल्वीन एंड दिस वन इज पैराक्लोरोटोल्वीन। क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप ने रिप्लेस किया, सो दिस वन इज एल्काइलेशन। इसके बाद हम देख लेते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन को एसिल ग्रुप से COCH3, ये होता है एसिल ग्रुप या इसको एसिटिल ग्रुप भी बोला जाता है, उससे रिप्लेस करेंगे। तो ये हमको मिल जाता है एसिड क्लोराइड में, तो इसलिए इसके साथ इसको अब हम लोग रिएक्ट करवाने वाले हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। फिर ऑर्थो पोजीशन का H और ये वाला Cl HCl बना के जाएगा, और ये बचा यहाँ पे COCH3 ग्रुप ऑर्थो पे आ जाएगा। और ऐसे तुम पैरा पे भी जोड़ सकते हो, दोनों हमेशा मिक्सचर के फॉर्म में बनेंगे। एरोमेटिक कीटोन बन जाएगा, दिस वन इज ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन एंड दिस वन इज पैराक्लोरोएसिटोफिनोन। तो क्या हो रहा है एसाइलेशन में, हैलोएरिन के हाइड्रोजन को एसिल ग्रुप रिप्लेस कर रहा है, और एल्काइलेशन में हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप रिप्लेस कर रहा था। दोनों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, जब जैसा आ जाए एल्काइलेशन एसाइलेशन तुम्हें वही लिखनी है। और यदि सिंपल आ गई क्वेश्चन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिर तुम्हारी मर्जी, जो चाहो लिख सकते, मतलब जो रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट वाली चाहो वो लिख सकते हो। नेक्स्ट इज फिटिग रिएक्शन। क्या करेंगे, हैलोएरिन के दो मॉलिक्यूल लेंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। हैलोएरिन के दो मॉलिक्यूल्स, ये निकल जाएगा NaCl यहां से, और बन जाएगा डाइफेनिल या बाइफेनिल। दो मॉलिक्यूल हैलोएरिन को सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा के डाइफेनिल बनाएंगे। सिंपल रिएक्शन है, फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वुड्स एंड फिटिग रिएक्शन। यदि हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ रखी है, फिटिग रिएक्शन पढ़ रखी है, तो बस ये रिएक्शन बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, दोनों के एक एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के लेना है। वुड्स रिएक्शन एल्किल हैलाइड के लिए थी,
फिटिक रिएक्शन हैलोएरीन्स के लिए है। तो अब हम क्या करेंगे, वुड्स फिटिक रिएक्शन के लिए एक मॉलिक्यूल हैलोएरीन का लेंगे, ठीक है, सोडियम रहेगा, और एक मॉलिक्यूल लेंगे एल्किल हैलाइड का। दोनों को कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग वुड्स में एल्किल हैलाइड लेते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, और फिटिक में हैलोएरीन लेते हैं। तो दोनों का मैंने दोनों के रिएक्टेंट का एक एक मॉलिक्यूल ले ली। सोडियम रहेगा, ड्राई ईथर भी रहेगा, रिएक्ट करेंगे, कराएंगे, क्या बनेगा, ये Na, ये Cl और ये Cl निकल जाएगा और ये CH3 इधर आ जाएगा और बन जाएगा टॉलिन। तो इस तरह से वुड्स फिटिक रिएक्शन से हम लोग कॉम्बिनेशन एल्किल एरीन बना सकते हैं। इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म की क्वेश्चन सेट्स चाहिए होंगे या उसमें प्रैक्टिस करना होगा, तो मुझे आप लोग मैसेज करके बताइएगा, तो उसके लिए मैं एक फिर वीडियो बना लूँगी। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है हेलोएल्केन हैलोएरीन्स वाला कंप्लीट हो जाता है।